नमस्कार, मैं हूँ इशिता सिंह और मैं हूं चयन। और आपका किस्सों की किताब के एक और मजेदार एपिसोड में फिर से स्वागत है। तो आज का किस्सा कुछ खास होने वाला है। आज किस्सा होगा लखनऊ का, नवाबियत का, लखनऊ पे अंग्रेजों के कब्जे का, शतरंज का और शतरंज के खिलाड़ियों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई शतरंज के खिलाड़ी अक्टूबर 1924 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कहानी का उर्दू वर्जन भी लिखा था जिसका नाम था शतरंज की बाजी। 1977 में सत्यजीत रे ने इस कहानी को फिल्म का रूप दिया। फिल्म को चारों तरफ से सराहना मिली और साथ ही मिला बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड। इत्तेफाकन ये रे के 37 साल लंबे करियर की इकलौती हिंदी फिल्म थी। तो चलिए एक नजर अब फिल्म की कास्ट पे भी डालते हैं। संजीव कुमार, सईद जाफरी, शबाना आजमी, फरीदा जलाल, डेविड अब्राहम, फारूक शेख, टॉम ऑल्टर, लीला मिश्रा, अमजद खान, अमिताभ बच्चन और रिचर्ड एटनबरो। हमारे जिन दोस्तों ने 1993 की ऑस्कर विनिंग फिल्म जुरासिक पार्क देखी होगी वो रिचर्ड एटनबरो को जॉन हैमंड के नाम से जानते होंगे। जी बिल्कुल। फिल्म में इनका किरदार एक मल्टी मिलियनेयर का था जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जुरासिक पार्क की स्थापना की थी। बहरहाल शतरंज के खिलाड़ी में आपने जनरल आउटरैम का किरदार निभाया था जो लखनऊ की गद्दी पे आंख गड़ाए बैठा था। तो चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं। सत्यजीत रे ने फिल्म के किरदारों में जान फूंकने के लिए चुनिंदा एक्टर्स की एक शानदार महफिल सजाई। चलिए अब फिल्म की कहानी और थीम्स पे एक नजर डालते हैं। शतरंज के खिलाड़ी को गुलाम भारत में अंग्रेजी हुकूमत और ताकत का ओरिएंटलाइज्ड इंटरप्रिटेशन कहना गलत नहीं होगा। कहानी में एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत अवध की गद्दी हथियाने की फिराक में नजर आती है और दूसरी ओर अवध के आखिरी सुल्तान नवाब वाजिद अली शाह यानी अमजद खान इस खतरे से बेखबर विलासिता के नशे में चूर रहते हैं। अमजद को यह रोल शोले के तकरीबन 2 साल बाद मिला था और नवाब की भूमिका में उन्होंने एक यादगार परफॉर्मेंस दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सियासत और मौका परस्ती से चोट खाए एक रंगीन मिजाज नवाब की भूमिका इन्होंने इतनी बखूबी से निभाई कि आप इनके किरदार के प्रति सहानुभूति महसूस करने को विवश हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने यह कहानी लिखने के लिए अवध की संस्कृति और रहन सहन पे खासी रिसर्च की थी। तीतरों की लड़ाई हो या शतरंज का संग्राम, सत्यजीत रे कहानी के हर एक पहलू को स्क्रीन पर उतारने में सफल रहे। हालांकि ऐसा करने के लिए सत्यजीत रे को कुछ हद तक क्रिएटिव लिबर्टीज लेनी पड़ी थी। जी, जैसे कि कहानी में बादशाही फौज का एक अफसर मीर रोशन अली को ढूंढते हुए उनके घर पहुंच जाता है और मोर्चे पर जाने के डर से मीर साहब घर से फरार हो जाते हैं। मगर फिल्म में यह काम फारूक शेख करते हैं जो कि कोई सिपाही नहीं बल्कि मीर साहब के दूर के रिश्तेदार होते हैं। कहानी में सिपाही से बेगम साहिबा की नजदीकी को मुंशी प्रेमचंद ने बड़े ही सटल वे में दिखाया था, बट इन कंपैरिजन सत्यजीत टेक वाज मच बोल्डर। बिल्कुल, साफ तौर पे ये फारूक शेख के कम संजीदा किरदारों में से एक था जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अपने छवि से हटकर किरदार निभाने का फैसला फारूक ने क्यों लिया? क्या इसका एक कारण सत्यजीत रे थे? खैर, इन सवालों का जवाब देना फिलहाल तो मुश्किल है। पर एक बात निश्चित है, सत्यजीत रे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। अपने करियर में उन्होंने 36 फिल्मों का निर्देशन किया, सब एक से बढ़कर एक। पर इनमें मात्र एक हिंदी फिल्म रही और वो थी शतरंज के खिलाड़ी। दुर्भाग्य से सत्यजीत रे को बंगाली के अलावा किसी और भाषा में फिल्म बनाने से खास परहेज था। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही उन्होंने बंगाली के अलावा किसी भी और भाषा में फिल्म बनाने से इनकार कर दिया था। असल में रे का मानना था कि एक अच्छी स्क्रिप्ट के बगैर एक अच्छी फिल्म बनना नामुमकिन है। इनफैक्ट उन्होंने अपने करियर में जो 2 नॉन बंगाली फिल्म्स बनाई उनकी स्क्रिप्ट उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी जिनको बाद में उन्हीं की देखरेख में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। और यही कारण था कि वो बंगाली के अलावा किसी और भाषा में फिल्में बनाने से थोड़ा बचते थे। तो ये थी कहानी शतरंज के खिलाड़ी की, अवध की, सत्यजीत रे की और मुंशी प्रेमचंद। और ऐसे और किस्से और कहानियों के लिए हमारे चैनल बेसिक फंडी क्लियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले एपिसोड में।